जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मेरे फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यह सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन जो है देख लीजिएगा। तो आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जो है वह सेशन से देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक जो है वो कौन थे? तो लाला हरदयाल जो है वो गदर पार्टी के संस्थापक हैं, याद रखिएगा। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे, तो याद रखिएगा। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो भारत में साइमन कमीशन जो है वो 1927 ईस्वी को आया था, तो याद रखिएगा 1927 ईस्वी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का पहला विभाजन जो है वो 1905 ईस्वी को हुआ था, याद रखिए। 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो यह जो अभिनव भारत की स्थापना की थी, याद रखिएगा, अभिनव भारत की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये कहते हैं सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जो है वह कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने निकाला था? तो ये निकाले थे बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने निकाले थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि प्रमुख वचन एवं नारे, जो आपके 20 प्रमुख वचन एवं नारे हैं वह सारा जो है वो बताने वाले हैं। इससे में 20 जो बताने वाला है इसमें से जो है एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट नंबर जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, याद रखिए। लाल बहादुर शास्त्री जो है जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। नेक्स्ट नंबर मारो फिरंगियों को, तो यह जो है मंगल पांडे बोले थे मारो फिरंगियों को। जय जगत ते जो है विनोबा भावे बताए थे, याद रखिए। जय जगत विनोबा भावे बोले थे, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कर मत दो ये बोले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह बोले थे कर मत दो। और नेक्स्ट नंबर संपूर्ण क्रांति के नारा जो है वो जयप्रकाश नारायण दे थे, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, याद रखिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यह जो है वो श्यामलाल गुप्ता प्रसाद दिए थे, तो याद रखिएगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इसका वंदे मातरम का नारा दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जय जन गण मन जो है जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, याद रखिएगा। साम्राज्यवाद का नाश हो यह भगत सिंह बोले थे, याद रखिएगा। भगत सिंह लिखे बोले थे। इंकलाब जिंदाबाद, ये भी जो है वो भगत सिंह बोले थे, इंकलाब जिंदाबाद। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक बोले थे। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिल्ली चलो, ये भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, दिल्ली चलो ये बोले थे सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो महात्मा गांधी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जय हिंद सुभाष चंद्र बोस बोले थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो जवाहरलाल नेहरू की थे, याद रखिएगा। हिंदू हिंदू हिंदुस्तान या जो भारतेंदु हरिश्चंद्र बोले थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन विरोध की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो बोले थे युद्ध की ओर लौटो। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हे राम जो है वह महात्मा गांधी बोलते हे राम। भारत छोड़ो महात्मा गांधी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, या जो राम प्रसाद बिस्मिल बोले थे, याद रखिएगा। सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बोले थे। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली क्वेश्चन लाते रहता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है वो इकबाल बोले थे। सारे जहां से ये जो है वो गीत है, याद रखिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या जो सुभाष चंद्र बोस बोले थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साइमन कमीशन वापस जाओ, या जो लाला लाजपत राय बोलते हैं साइमन कमीशन वापस जाओ, तो याद रखिएगा।
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो यह जो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था, याद रखिएगा, अमृतसर में 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, तो याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 ईस्वी को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 35 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो याद रखिएगा। काकोरी ट्रेन डकैती का नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती का नायक जो है वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, तो याद रखिएगा, राम प्रसाद मिलमित, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और वी आर दास ने किए थे, तो याद रखिएगा। इसका मोतीलाल नेहरू और वी आर दास ने किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत यात्रा का पर कब आया? तो 1928 ईस्वी को आया था भारत यात्रा पर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर, किस अधिनियम में भारत की पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का अधिनियम के द्वारा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 23 फरवरी 1942 ईस्वी में कोरायल इंडियन नेवी के विद्रोही का आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? तो यह जो सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जनरल ओडायर ने दिया था, तो याद रखिएगा, जनरल ओडायर ने दिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो ये जो कलकत्ता में मनाया था, याद रखिएगा, कलकत्ता में, तो याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा है, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के द्वारा हुआ, तो याद रखिएगा। महात्मा गांधी की हत्या कब किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने की थी, तो याद रखिएगा, नाथुराम गोडसे ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे सी राजगोपालचारी थे, तो याद रखिएगा। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, तो याद रखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जो चित्तरंजन दास लिखे थे, याद रखिए, चित्तरंजन दास ने। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी जनरल डायर की हत्या, तो याद रखिएगा, उधम सिंह ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1921 की हुई थी, तो याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नामक कानून को विरोध किया था? तो 385 किमी जो है वह दूरी तय करके नामक कानून को भंग किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड का समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, तो याद रखिएगा। किसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को कहा जाता है, खुदाई खिदमतगारों को कहा जाता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि को लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह लौटा दिए थे, तो याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू लिखे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है वह लिखे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो ये इलाहाबाद में की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना, याद रखिएगा। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1932 में महात्मा गांधी किए थे, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 21 अक्टूबर 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा कब की गई? तो सिंगापुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था, याद रखिएगा, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था, तो याद रखिएगा। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन कब कहाँ हुआ? तो ये जो है हरिपुरा में हुआ था, याद रखिएगा। 1987 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो यह जो भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करो या मारो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी दिए थे करो या मारो का नारा, याद रखिएगा।
1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे, याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का क्या कारण था? तो इसके सभी सदस्य अंग्रेज से इसीलिए इसका विरोध किया गया था। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में जो है वह मुख्य भूमिका निभाए थे, तो याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी बनाए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो समीमुल्लाह एवं आंगा खान ने की थी, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो ये जो बंगाल विभाजन के विद्रोह में हुआ था, तो याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन के विद्रोह का संचालन किसने किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के थे, तो याद रखिएगा इसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी करेक्ट आंसर। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी को हुआ था। ये भी क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बार सभी एग्जाम में पूछा गया, तो ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अरविंद घोष ने किया था, अरविंद घोष ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी किए थे, याद रखिए दादा भाई नौरोजी। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष में जेल हुई? तो 6 वर्ष की जेल हुई थी, तो याद रखिएगा। जितना ज्यादा हो आप पढ़ाई पर ध्यान दें। बंगाल से बिहार का पृथक हुआ तो 1912 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राण वायु है, ये शब्द किसने कहा? तो ये थे अरविंद घोष ने कहे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? तो 1908 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1908 ईस्वी को। लॉर्ड हास्टिंग द्वारा बंगाल का विभाजन का रद्द हुआ था, तो 1911 ईस्वी को रद्द हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने कराया था, याद रखिएगा। अलीपुर बम कांड का अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो ये किया था सीआर दास ने, याद रखिएगा सीआर दास ने किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो 1907 ईस्वी को सूरत अधिवेशन हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू कहते, याद रखिए सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट नंबर 84 है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने के द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमाटा मारू क्या था? तो यह जो कनाडा की यात्रा पर निकला जहाज था, याद रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन का, याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति क्या थी? तो यह जो एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति जो है वह एक क्रांतिकारी संगठन थी, तो याद रखिएगा। भारत में गरम दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है, याद रखिए बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक के थे, याद रखिएगा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जो है पंजाब केसरी कहा जाता है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां जो है वो मुस्लिम के प्रथम अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 ईस्वी जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने चलाए थे, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया? तो चंपारण में किए थे, याद रखिए चंपारण में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शॉर्ट्स की हत्या किसने की थी? तो ये जो भगत सिंह किए थे, याद रखिएगा। कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प किया था? तो 1940 ईस्वी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 1942 ईस्वी को किया गया था, तो याद रखिए। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिए? तो 1945 ईस्वी को दिए थे, याद रखिए 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? तो 1920 ईस्वी को जो असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। असहयोग आंदोलन का क्यों वापस लिया गया? चौरा चौरी हत्याकांड हिंसक घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिए थे महात्मा गांधी, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो लोकसभा कहते हैं। संविधान में लोकसभा के सदस्य की मूल संख्या क्या है? तो 552 है, याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो 545 सदस्य है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा का नामित कर सकता है? तो 2 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर जो लोकसभा में सीटें आवंटित होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार की होते हैं? तो 1971 के जनगणना पर, याद रखिए। कौन सी लोकसभा की चुनाव 4 चरणों में हुई थी? 14वीं लोकसभा की चुनाव जो है वो 4 चरणों में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है? तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा लोकसभा प्रतिनिधि भेजता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इन बड़े राज्यों का लोकसभा सीटें समान है? तो आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटें समान है, तो याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखें जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वही सब क्वेश्चन देखे तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में।